ओके, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और आज के मेरे टॉपिक का नाम है ऑड वन आउट। एंड आई थिंक आप नाम से समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑड वन आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 10 to 15 minutes of yours to explaining this that topic, and then we will practice all the questions in the assignment. Okay, तो मैं वन डे वन टॉपिक कवर करूंगा जैसे करता आ रहा हूं, एंड फिर उसके बाद हम बीच में टेस्टिंग करेंगे। आपको ऐप पे भी टेस्टिंग मिलती रहेगी, और ऐप पे तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट अवेलेबल है। व्हेन यू फ्री यू विल गो देयर एंड टेस्ट योरसेल्फ। अब देखिए बच्चे, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है कि ही विल प्रोवाइड यू 4 or 5 things and he will ask you find the thing, number, anything else which is not in a group of rest of the 3। अब क्या होगा, उसमें से 3 थिंग्स तो ऐसी होंगी जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी, एंड 1 आपको क्या दिखेगी, एक डिफरेंट सा दिखेगा, दैट मींस ऑड दिखेगा, और हमें उसी ऑड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, अब जैसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पहला क्वेश्चन, ठीक। तो हम इसको टोटल 4 और 5 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं बच्चे। वैसे ऑड वन आउट का कोई पैरामीटर नहीं होता, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बट हम इसमें जो करने जा रहे हैं, ठीक, वो टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या मतलब, हमारे पास वैल्यूज होती है। जैसे मैं अभी कुछ लिखूंगा और आपको देखना है, जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सोशलिस्ट। ओके, नंबर 2 लिख रहा हूं थर्ड, एंड नंबर 4 क्या लिख रहा हूं, अब चेक देखिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर डिनोटेड बाय मी एज टाइप 1। टाइप 1 का मतलब क्या होगा बच्चे, जिसमें आपको कोई प्रोफेशन, नेम या उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग समथिंग हिंट दिए जाए, और आपसे पूछेगा फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ओके, मैं एक बार पोल कर रहा हूं, आप इसको पोल में अपना आंसर फिल कीजिए। आई थिंक पोल इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड, चलिए, एंड सी द रिजल्ट। अब मैं आ रहा हूं इस टाइप 1 में, क्या हम एक्सप्लेनिंग टू यू। देखिए, बड़ी सिंपल सी एक थिंग है बच्चे, जब आप इसको देख रहे हैं, he has given us 4 professions: sociologist, economist, educationist and neurologist। आप चेक कर रहे होंगे कि all the 3, 1, 2 and 3, they are related to social science। यानी ये इस तरह के सब्जेक्ट को डील करते हैं जो सोशल साइंस से क्या है, रिलेटेड है। बट दिस वन रिलेटेड टू मेडिकल। हम किसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, एनीबॉडी? सर नर्व्स की जो ट्रीटमेंट करते हैं। सर नर्वस सिस्टम के डॉक्टर। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर्स, तो इट इज रिलेटेड टू मेडिकल। ओके, यस सर। और ये आपके पास क्या थे, सारे सोशल साइंस के क्या है, एक्सपर्ट है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट ऑड वन आउट। तो ये हमारे पास फर्स्ट काइंड का क्या होता है, टाइप होता है, व्हेनेवर वी आर एक्सप्लेनिंग कि दिस इज एन ऑड वन आउट। नाउ कमिंग टू टाइप 2। अब बच्चे टाइप 2 में आपको क्या दिए होते हैं,
नंबर्स। ओके, और नंबर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होती है, थोड़ा सा मैथ को साइड में रख, मतलब मैथमेटिकली कई बार प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट चेक इट। 131, 151, 181, 171 एंड 161। अब उसने कहा फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ये इवन आउट से भी हो सकता है बच्चे, ये आपके पास प्राइम कंपोजिट से भी हो सकता है, ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से भी हो सकता है, ये क्यूब क्यूब रूट से भी हो सकता है, और विदाउट एनी प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, जिसको हम ऑन द स्पॉट ही क्या करें, क्लिक करें। ओके, अब आप इसका आंसर मेरे को बोल के बता सकते हैं। एनीवन? अभी आंसर सिर्फ मेरे पास आएंगे। हाँ बच्चे, यू कैन ओपन इट अप एंड सर क्योंकि 171 सर, क्योंकि सर 3 से सर बस 171 बस नो एक्सप्लेनेशन राइट नाउ, बस जस्ट टेल मी द आंसर। Sir, 171. Sir, 181. ओके 171. ओके 171. चलिए अब देखिए क्या होगा। 131, 151, 181, 171। अब आइए इसको मैं थोड़ा सा एक और तरीके से देखता हूं। 3, 5, 8, 7। हाँ जी, ये नंबर क्या है बच्चे? ऑड नंबर है, Yes, sir. 8 तो नहीं ऑड है। ठीक। 8 ऑड नहीं है, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे क्या है? तो ये भी इवन है, ये 6। भी इवन है और ये भी इवन है। तो पहले तो मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये आपके पास क्या है, इवन है, बट हमने देखा यहाँ तो फिर ऐसे दो नंबर है। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं आपको दे रहा हूं पोल। आई वांट टू चेक दैट अब आप क्या लगा रहे हैं। क्योंकि एक हमने ऑड इवन वाला करके देखा तो हमें उसमें फिट नहीं बैठा। ठीक, तो हम इसका अब दूसरा पैरामीटर चेक करते हैं। चलिए अब मैं आपको पोल दिखाता हूं। रम्या, क्या कहना चाहते हो? सर इधर आंसर्स में ऑप्शंस 5 है, लेकिन आपने ABCD सेंड किया था वो 4 थे, तो आंसर 175 171 ही टिक करना था, वो कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। ओके ओके ओके, ओ सॉरी, मैं ना यहाँ 5 ऑप्शन देके मैं दूसरा पोल करना पड़ गया। एक्चुअली वहां पे ना क्या थे, 5, मैं 5 ऑप्शंस वाली आपको देनी भूल गया। अब चेक कीजिए बच्चे क्या हुआ। हमारे पास क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, A, B, C, D एंड E। चेक कीजिए, इंटरेस्टिंग वन है। हम दोनों पे फोकस कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। ठीक, चलिए अब आप इन दोनों में से किसको
अटेंड करेंगे अगर इनमें से आपको चूज करना हो? सर 181 बिकॉज 8 का ही क्यूब रूट पॉसिबल है, 6 का नहीं है। बस अब देखो, हम ऑड इवन वाले में आए, मैंने इनका एडिशन भी करके देखा, 5 + 7 + 9, 3 वाल आगे जिनका सम ऑड हो रहा है, एंड 10 एंड क्या आगे 8, 2 आगे जिनका सम क्या हो रहा है, सॉरी पहले वालों का ऑड हो रहा है फिर इवन, फिर हम उसी सिचुएशन में आ गए। ठीक, फिर हमने हमने देखा कि अगर हम ऑड इवन वाला देख ले, बाकी एवरीथिंग इज सेम, बट इसमें से कोई भी नंबर क्या नहीं है, किसी भी टाइप से क्या नहीं है, क्यूब रूट नहीं है पॉसिबल, तो वी गो फॉर दिस ऑप्शन। गॉट इट? तो कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड टाइप में भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखिए, कम ऑन टू द थर्ड टाइप। वेट 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 वेट, थर्ड टाइप में भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। हम करेंगे बच्चे डिस्कस, नंबर वाले में थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स पे और आएंगे। ठीक, अब आप एक चीज और देखिए कि अब जब थर्ड टाइप में हम आ रहे हैं, इन दिस टाइप वी आर गिवन विद पेयर्स। ठीक, हम इसमें क्या जा रहे हैं, पेयर्स में जा रहे हैं। किस में जाएंगे, पेयर्स में जाएंगे। अब जब हम इसमें पेयर्स में जाएंगे तो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शंस में है लेदर फुटवियर, बी ऑप्शन वुड फर्नीचर, सी ऑप्शन क्ले, डी ऑप्शन गोल्ड ornament, and here is option E, none of these। इसको हम बोलते हैं बच्चे टाइप नंबर 3, जिसमें हमें पेयर ऑफ क्या दिया होगा, वर्ड्स दिया होगा, और हमने फाइंड आउट करना होगा कि विच वन इज द ऑड। हाँ जी, आप बोल सकते हैं आंसर। सर कर्टन पॉट्स क्ले। सर ऑप्शन सी। सर सी। हाँ जी बच्चे, सर ऑप्शन everybody is ready with this? यस सर। Yes, sir. देखिए क्या होगा बच्चे, फुटवियर के लिए लेदर क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है। फर्नीचर के लिए क्या है, Raw material. रॉ मटेरियल। ऑर्नामेंट के लिए गोल्ड क्या है। Raw material. रॉ मटेरियल। तो ये एक सेम टाइप की प्रॉपर्टी से बाउंड हो रहे हैं ना। बट अब आ जाते हैं हम क्ले और पॉट पे, ये थोड़ा सा क्या हो गया, सर ये सर, उल्टा उल्टा हो लिख गया। दिया है। उल्टा लिख दिया गया ना। यस सर। तो हम फिर क्या करेंगे, ये उस तरह के बिहेवियर को तो नहीं ना एग्जिबिट कर रहा है जिस तरह के बिहेवियर को हम पहले एग्जिबिट कर रहे थे। ओ सर। तो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑड वन आउट। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं बच्चे टाइप 4 में। ये तो मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे, इसमें सो मेनी टाइप्स आर देयर, मतलब हम इसको बाउंड नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें आपको सर्टन कोडिंग सी दी हो, लाइक A E F J,
Next, KOPT, UYZD, and the last one is EHIL. Coding in terms of words, in terms of anything, और in terms of alphabets. तो हमने चूज की है alphabets. सर ऑप्शन डी EHIL. सर सी EHIL. UYZD. ZUYZD. चलो कोई बात नहीं, I will explain it. अच्छा एक चीज देखो, ए के बाद क्या आएगा? BCD. गैप बिटवीन A एंड D आ रहा है ना? E के बाद आ रहा है सेम F, और F के बाद क्या होता है? GHI. फिर से 3 का गैप, यानी 303. चेक कीजिए क्या इसमें फॉलो हो रहा है? Yes, चलिए sir. ये तो Yes, फॉलो हो sir. रहा है, OP तो फॉलो हो रहा है, YZ फॉलो हो रहा है, HI फॉलो हो रहा है. अब चेक कीजिएगा, आई थिंक इसमें पूरा पैटर्न क्या नहीं हो रहा? Sir, IL. सर सर आई से एल में सिर्फ 2 लेटर्स का डिफरेंस है. दैट्स वाई. ई से एच पे भी 2 लेटर्स का ही है बस. तो इसको हम क्या मानेंगे बच्चे? Odd Odd. one. ऑड वन में ले जाए. ठीक, तो ये है हमारे पास आज की एक छोटी सी असाइनमेंट का सैंपल. ठीक, क्वेश्चंस में आपको कुछ और तरह के भी प्रोवाइड करूंगा. और हाँ जी बच्चे. सर हम जो सी ऑप्शन भी तो सर ले सकते थे. कि इसी क्वेश्चन में यस सर. एक मिनट. सर इसमें सर इसके जो मिडिल टर्म्स देखें जैसे EFOP, फिर सर इसमें सर लगातार हैं, फिर जो YZ है सर वो उल्टा है सर. क्यों? XYZ उल्टा कैसे हो गया? सर इट इज इन कंटिन्यूएशन. ये तो कंटिन्यू है. ओके, पता चल गया ना आपको? यस सर. चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है बच्चे, कोई दिक्कत. कम ऑन टू नेक्स्ट वन. ये आज की मेरी असाइनमेंट है, जिसको अब हम आप सबके साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. पहले टाइप्स में, फिर उसके बाद. अब जैसे आ जाइए, क्वेश्चन 1. थोड़ा सा पोलिंग में टाइम लग रहा है बच्चे, इसलिए मैं पोलिंग अभी अवॉइड करूंगा. ठीक. एंड ही सेड फाइंड द ऑड वन आउट. 9. 9. 9. and 9. चलिए कोई बच्चा मेरे को लॉजिक बताएगा? सर बाकी ये कंटिन्यूएशन में 9 एक अलग है. मतलब कंटिन्यूशन? Sir, like sir 3, 4, 5, 6 is in sir line. नहीं, ऐसा नहीं. ठीक है, मैंने कहा था हर चीज मैथमेटिकल वे से. ऑड वन आउट. सर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन बाकी और कोई नंबर नहीं है. व्हाई यू आर थिंकिंग इट इन अ डिजिट फॉर्म? आप जो रिटर्न में है उसको देखो ना. सर 4 भी है परफेक्ट स्क्वायर तो. सर 4 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं. 4 और 9 में से ऐसे नहीं होगा सर ये. बस बच्चे यही चीज पकड़नी है हम. ठीक, और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें क्या करेंगे? तंग भी करेंगे. अब मैं इसको मैथमेटिकल वे में भूल जाता हूं. मैं यहां पे देखता हूं 9.
all the digit, all the alphabets are different. 6 different, 5 different, 4 different, बट यहां पे कुछ क्या हो रहा है? सर ई रिपीट हो रहा है, पर सर ये मैथमेटिकली तो गया ही नहीं। सर मैंने 9 कब में कहा? भी सर 2 n रिपीट हो रहा है। हाँ, अब आ जाओ। 9 में भी 2n क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अब हम चलेंगे इन दोनों में। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा चेक नहीं कर पाया किस बच्चे ने ये बोला कि अब इसमें भी रिपीट हो रहा है और इसमें भी रिपीट है। अब आप बताओ इन दोनों में किसको पिकअप करो? सर 9 सर को, क्योंकि 9। सर गैप है सर उसमें, डबल जो n है। ओके, सर तो हम तो सेम रीजन से 3 को भी पिकअप कर सकते हैं कि 3 में दोनों साथ में ही है, सेम डिजिट्स। यस, बस मैं इसी पे आ रहा था बच्चे। अब आपके पास थोड़ा सा आएगा, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ही उठाए हैं कि कैसे हम इसको करें। ठीक, अब एक चीज देखिए, जब हम इसको और करेंगे कि इनमें से हम किसको डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि लॉजिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं। पहले तो आपने ये लिया, अब फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ ई, एक आपने अल्फ सुने होंगे, वॉवल्स। यस सर। ठीक, तो अब हम इस पे ये जाएंगे कि ये जो आपके पास वॉवल्स है, ये इसमें 2 डबल वॉवल्स क्या है? रेपिटिशन में है, मतलब कंटिन्यूस है। और इसमें कंसोनेंट्स क्या है तो डबल, बट स्पेस है। बट इनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो हमारे पास ऑड वन में बचे ये होते हैं सॉफ्ट आंसर्स। सॉफ्ट आंसर्स का मतलब कि अब इसके बाद हम इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा क्या कर जाते हैं? लैग करते। कि मैं अगर परफेक्ट कहूं, जैसे अभी हमने आज पहला क्वेश्चन डील किया कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल रही थी कि जब आपने ये देखा कि आपके पास वन थिंग इज क्या थी? सोशियोलॉजिस्ट था, इकोनॉमिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट थे। तो एक क्रिस्टल क्लियर आपको मिल रहा था कि ठीक है, अभी बाकी 3 क्या है? एक सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब सेम कैटेगरी को, बट मेडिकल वाले एक अलग से। तो इन क्वेश्चंस में जब हम नंबर्स और कोडिंग की बात करेंगे, इसमें बड़ा थिन मार्जिन होता है, तो आपको इन दोनों आंसर्स में जाना पड़ेगा। बट द परफेक्ट वन कौन सा है? 3। गॉट इट? चलिए एक थोड़ा सा और आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके आता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में, अब इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म चूज किया आपने। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी में ये तो पता है ना क्या होता है? यस सर। माइक्रो माइक्रोब, यस सर। लिविंग, Some microorganisms. सर माइक्रो हाँ, लिविंग है। ओके। अब एक चीज देखो, साइंस लैब में गए हो ना, ये एक साइंटिफिक अपरेटस है ना, यस सर। Yes, sir. ये भी एक साइंटिफिक अपरेटस लगाओ, और ये भी एक साइंटिफिक अपरेटस है। बट ये बिल्कुल क्या है? एक डिफरेंट टाइप की चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये बी, सी और डी तो क्या है? सर ऑपरेटर्स हैं सारे। ऑपरेटर्स हैं सारे, तो सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि माइक्रोब्स एक डिफरेंट टाइप की चीज होगी, तो हम किसको चूज करेंगे? माइक्रोब। ये ऑप्शन माइक्रोब। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। अब जब आपने अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी हो अबाउट एनटीएससी, ठीक, आई थिंक आप सबको माइक्रोस्कोप के बारे में पता होगा। व्हाट इज दैट? ओके, माइक्रोफोन के बारे में तो हमें पता ही पता है, माइक्रोफिल्म के बारे में भी हमें ज्यादातर पता है। अब सपोज करो किसी कैंडिडेट को माइक्रोब्स के बारे में नहीं पता, तो उसको क्या करना, जब आप इस असाइनमेंट को करोगे तो जस्ट उस पर थोड़ा सा गूगल करके रीड करना, तो इट विल
increase your knowledge. Okay, it will help you in your science also. Got my point? Yes. Not for the purpose of NTSC. जब भी कोई आपको ऐसी कोई नई चीज से मिले ना, उसके बारे में हल्का सा रीड कर लो, बस दैट्स ऑल. ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अब आपको एक चीज और पे लेके आता हूं. चलिए, नंबर वाला बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, बट फिर भी देखते हैं इसको. 8th क्वेश्चन. हाँ, एवरीबडी विल गेट इट. आपको असाइनमेंट मिलेगी बच्चे, जो नए बच्चे हैं, यही सारी असाइनमेंट आपको आपके ग्रुप में मिलेगी. अब ये बड़ा नॉर्मल वे का क्वेश्चन. सर डी ऑप्शन. सर सर 135. डी. Sir, C. सर सी ऑप्शन 135. Yes, sir. Sir, C. थोड़ा सा गलत, ज्यादा ही गलत ले रहे हो. एक बार रीथिंक करो दोबारा से. सर डी. D option. सर डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. ओके, चलिए कोई बात नहीं. Sir, C होगा सर. ऐसे. अच्छा, अभी तक किसी ने ठीक नहीं बोला. चलिए, मैं अब आपको एक और हिंट देता हूं. सर ए ऑप्शन. 179. चलिए सर, जल्दी ये- से अपना पोल. 169 ऑड नंबर है. ओके ओके ओके, पोल में आ. आई वांट टू चेक दैट जो बच्चे नहीं बोल रहे कि उनका भी व्यू क्या है. जल्दी से पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीवन. कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा. मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने क्या ऑप्शन प्रेस किया. एक कॉमन सर्वे आएगा आपके पास. अब लीजिए, चेक कीजिए. सभी देख रहे हैं ना? सबको मिल रहा है जो ऑप्शन दिए गए. एक बच्चे, एक कॉमन सा आंसर देखना था आपने. 169. 169 क्या होता है? सर 13 का स्क्वायर. 13 स्क्वायर. इसमें से कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? और सर. तो ये तो बच्चे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा. गॉट इट? मेरे को लगता है इसको आप ज्यादा सीरियसली थिंक कर गए. ये क्वेश्चन था नॉर्मल, तो हम इसको ज्यादा हाईलाइटेड वे में करेंगे. चलिए कोई बात नहीं, एक और आते हैं. अब ये सोशल साइंस का क्वेश्चन आता है. Poll is there. Very good. असाइनमेंट आप खुद करेंगे. अभी तो मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी 5 बच्चे बाकी हैं.
चलिए, आई एम एंडिंग द पोल एंड शोइंग यू द रिजल्ट। बस मेरे को एक चीज बता दो, व्हाट इज दिस? सर सीट्स। सीड्स तो हैं, बट किस तरह के सीड्स हैं? So L. सर ऑयल वाले। अब इधर आओ, ये चारों क्या है? Sir, सर सीरियल्स। तो हो गई ना क्लासिफिकेशन। सर बट पैडी के अलावा बाकी सबको हम खरीफ सीजन में उगाते हैं, सिर्फ पैडी राबी सीजन में होता है। और मस्टर्ड ऑयल? Sir mustard राबी होता है। ओके। गॉट इट? तो नहीं, Yes, sir. कोई बात नहीं है, वी आर डिस्कसिंग इट। एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये ऑयल सीड है ना, और बाकी सारी क्या है आपने जो बताया। तो हम इस तरह से भी इनमें क्या कर सकते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक आपको बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं नंबर्स पे। ये सारी असाइनमेंट बच्चे आपके पास आएगी। चेक करना, आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसमें सी ऑप्शन है 90 to 25 एंड डी ऑप्शन है 23 to 29। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन, विच इज ऑड वन आउट? सर आप पोल देंगे क्या इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस बोल दीजिए। पोल में सर थोड़ा सा डी टाइम ऑप्शन। 19 to 25। एक आपको बिल्कुल जो हम 10th क्लास के स्टार्टिंग में ही करते हैं, कंपोजिट प्राइम। Yes sir, sir 1925 होगा। वेरी गुड, सर 1925 होगा। वेरी गुड। बस 1925। ऐसे ही पकड़ना आपने इन चीजों को। 3 and 5, Prime numbers। 13 and 17, प्राइम नंबर्स। 23, 29, Prime numbers। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और अब आ जाइए 19 and 25, प्राइम कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट Prime नंबर्स। प्राइम एंड 25 composite। कंपोजिट। वेरी गुड, तो पकड़ लें इसको। Yes sir। यस। बस ये हमारे पास क्या है, ऑड वन क्या है, आउट है। एक और लेके आइए, 30th। So Y। सर ओ सर वाई। ऑप्शन। इंग्लिश अल्फाबेट्स में सबसे कॉमन डिस्टिंक्शन होती है वॉवल्स और कंसोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। Consonant। सर सबसे पहला अप्लाई यही करना है, जब आप यहाँ पे फेल हो गए तो आगे जाओ। अब देखो, Sir, why? व्हाट इज ए यू ओ? Vowels। सर वॉवल्स। vowels, व्हाट इज दिस? सर consonant, कॉन्सोनेंट। ओके, अब ये थोड़े से कॉमनर क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा आपको एक और क्वेश्चंस में लेके आता हूं 40 में। wrong, ये इतना इजी नहीं है बच्चे। चलिए पोल करवाते हैं। अच्छा, रॉन्ग करने के बाद ग्रीन, व्हाइट और राइट में क्या रिलेशन है?
वेरी गुड। अभी 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चेक इट बच्चों, सभी के पास पोल तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसके पास पोल ना आ रहा हो या बाद में आंसर ना आ रहा हो? No, sir. ओके चलिए, तो हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट बी को दिया गया है। अच्छा, किसी बच्चे, कोई बच्चा बताना चाहेगा बच्चे, व्हाई आर यू ऑप्टिंग बी? Sir, because सर उसमें 2 लेटर्स कॉन्सोनेंट वो Sir, 2 letters are repeating. यस, दो letters देखो को किया। अगर हम वो रॉन्ग वाला जो लेते तो ये, अगर ये ग्रीन व्हाइट और रेड होता तो हम कह देते ये कलर नेम है, वो कुछ अलग, बट ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक, अब हमने कोई और लगाया कि इसमें कुछ इस तरह से तो नहीं कुछ बन सकता। ऑड वन आउट के लिए एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि इसमें ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, व्हाइट भी बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट किया है, ठीक है, तो हम इसमें किस पे जा सकते हैं? Green. ग्रीन को क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। यस सर, सर व्हाइट में सर इसमें सर व्हाइट भी तो सर ले सकते हैं, क्योंकि सर इसमें जो 3 लेटर हैं सर उसमें सर जी सर उसमें है, बट व्हाइट में सर नहीं। सर बट ऐसे तो हम ऐसे ये ऐसे भी तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ बच्चे, ये थोड़े से ना क्या हो जाते हैं कि अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्टिंक्शन करने के लिए कई बार थोड़ा सा, अगर हम इसको ज्यादा डीपली थिंक करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस बन के आ जाती हैं। अब देखिए, बिल्कुल अभी हमारे पास आया जी जी जी। ठीक, एक होता है काउंटिंग, काउंटिंग तो सभी की सेम है। सब मैंने ऐसे किया कि जो मिडिल लेटर है सब वो वोवल आ रहे हैं फर्स्ट 3 ऑप्शंस में, जो राइट में जी कॉन्सोनेंट आ रहा है। ये भी हो सकता है बच्चे। ठीक, यस। तो अब हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होगा, और हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे? ठीक है, ये भी बिल्कुल ऑप्शन ठीक है कि ये देखिए ओ दिस दिस एंड दिस, बट अब हम अगर इसमें जाएं, ठीक है, कि इसमें क्या आ रहा है, जी में एक डिफरेंट आ रहा है, तो हम इस डिस्टिंक्शन में क्यों नहीं जाते कि इसमें कितने हैं? ये ज्यादा कॉमनर रीजन नहीं हो रहा हमारे पास। यस सर। अब Yes, देखो sir. ना, जब हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बिल्कुल कॉमन सा लॉजिकल रीजन हो उस पे जाते हैं, फिर हम उस पे करते हैं रिसर्च कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको रीजन भी मिलेंगे, जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा ना उसके पीछे रीजन भी लिखे होंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला 19, Sir, Tonga. Sir, Tonga. सर टोंगा। देखो अब आप तो सर स्कूटर। सर 2 ओ है नीचे। अब इसको आप अल्फाबेटिकली ले रहे हो, जबकि ये तो नेम्स या थिंग्स है। सर टोंगा में पेट्रोल यूज नहीं होता। Sir, Tonga तो old हो गया। सर साइकिल में भी पेट्रोल नहीं यूज होता, सिर्फ टोंगा इकलौता ऐसा है जिसमें इंसान के साथ साथ एक एनिमल की अकम्पनी होती है। तो व्हाट अबाउट साइकिल? Sir, साइकिल में एनिमल्स यूज नहीं होते। सब
इसमें तो साइकिल स्कूटर टोंगा में 2 व्हील्स हो गए और कार में 4 व्हील्स हो गए, तो ये भी तो हो सकता है। हम्म। साइकिल, स्कूटर और कार मैकेनिकल हो गए ना, यस सर। यस सर। और Yes, ये sir. थोड़ा सा टोंगा कन्वेंशनल नहीं हो गया, यस जैसे किसी ने Yes, एक्सप्लेन किया sir. था। यस सर। Yes, sir. Sir, traditional. ट्रेडिशनल, चलिए कुछ कह सकते हैं। बाकी इसमें एक डिस्टिंक्शन तो और भी है ना, कि हम इसमें किसको यूज करते हैं, सर एनिमल, हॉर्स। एनिमल की भी हेल्प लेते हैं एक। ओके, गॉट इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिस्टिंक्शन क्या हो जाती है, बड़ी जल्दी से क्या आ जाती है, हमारे ग्रिप में आ जाती है। और अब आइए, चलिए एक इस तरह के क्वेश्चन रह गए थे हमारे पास। कम ऑन टू दिस वन। सर डी ऑप्शन। सर Sir, D option. Sir, clearly D is. Option. सर डी। सर डी। D option, Sir, sir. 110% D. Sir, D option. 100, Sir, 110% option D. अच्छा। अच्छा चल, अब आप अगर 110% है तो फिर आप ही एक्सप्लेन कर दो। सर, यहाँ पे बेसिकली हम ये ले रहे हैं कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनका लास्ट और फर्स्ट लेटर की एक ग्रुप बन रही है, और ऐसे ही हम करते जा रहे हैं। ऐसे A is the first letter, Z is the last letter, तो इनकी ग्रुप बन गई। P is the second letter and Y is the second last letter, तो उनकी ग्रुप बन गई। और ऐसे ही सर B और C में भी हो रहा है, और इसीलिए D is the wrong option, क्योंकि उसमें नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ रखता बच्चे, देखिए AB CD EF YZ WX UV कंटिन्यू हो रहे हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. अब इसमें आइए, सर नॉट कंटिन्यूइंग। तो ये हमारे ग्रुप का एक डिफरेंट सा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया ना, गॉट इट। तो इसका ना पहले जब भी आप व्हेन एवर यू विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, पहले इसका ना एक ओवरऑल सर्वे कीजिए। आपको एक कुछ ना कुछ, ज्यादातर नंबर सिस्टम और ये, अच्छा जो नेम है ना या थिंग्स हैं, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पास नेम्स होंगे या थिंग्स होंगी, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगी, वो आपके पास सिंपल से आती हैं। अब जैसे ये देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं 14, सर ई फीलिंग। फीलिंग। अब देखिए, जस्ट एंगर, सारो, एंग्स्टी, जॉय, ये सारी की सारी क्या है, टाइप्स ऑफ फीलिंग। और यहाँ पे उसने उसका नाम दे दिया कि फीलिंग, ठीक। तो दैट मीन्स ये हमारा ये क्या चल रहा है, ऑड वन आउट चल रहा है हमारे इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। ओके, गॉट माय पॉइंट। Yes, sir. चलिए अब आपकी थोड़ी सी 11th की नॉलेज चेक करते हैं।
फिश के बारे में कितना जानते हो, कितना स्टडी किया है? पहले तो ये सर बताओ, हल्का फुल्का। ये सारे नेम सुने हैं? ये तो सुना होगा पक्का। सर बैराकूडा नहीं सुना। नहीं सुना, ठीक। वेल के बारे में ये सुना सर होगा? बैराकू। सर Yes, फर्स्ट और Yes, थर्ड sir. नहीं सुने। सर हाँ? हैरिंग वुड बी द ऑड वन आउट। सर Very बी good. और डी तो पता है। हाँ सॉरी सॉरी, एक बी विक के बारे में भी सुना होगा, बी और डी। नहीं सर हैरिंग। ये तो बड़े कॉमन से नेम। अच्छा ये बताओ, वेल की प्रॉपर्टी क्या है मेन? सर वेल मैमल है। सर इट लिव्स अंडर वाटर। रिपीट करना प्लीज। सर इट लिव्स अंडर वाटर। सर Okay. फेल Aquatic animal. नॉस्ट्रल के थ्रू Sir, ब्रीथ करती है और carnivorous. बाकी फिशेस गिल्स के थ्रू। चलिए सभी बच्चे अब थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा इसको फिर सर्च करना। देखो है तो ये सारी फिश ना, ठीक है ना, जिस तरह Yes, से भी sir. हम लेते हैं। अगर व्हेन यू स्टडी अबाउट शार्क, बैराकूडा एंड वेल, ये क्या है, डीप वाटर में फाउंड होते हैं बच्चे, ठीक, बहुत डीप में। और ये जो फिश की कैटेगरी है, ये क्या है, आपको बिल्कुल ऊपरी मिल जाती है। यस सर। ठीक, सर वेल डू नॉट यूज गिल्स। ओके। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था कि इफ यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस या डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, ओके, तो फिर आप इस क्वेश्चन को डिस्टिंक्शन करते। अच्छा एक चीज बताइए, अब ऑनेस्टली मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी में आ जाता और आपको इतनी की नॉलेज थी जितनी आपके पास थी, तो आप गेस क्या करते? सर बैराकूडा। सर वेल करता हूँ। सर वेल। Sir whale. चलिए अब इसमें हम, सर हाँ जी बच्चे, sir in the same question a whale can't live in deep water because it breathes through its lungs and it has to come to the surface of the water in order to take वो the तो air. बच्चे कोई भी फिश आएगी सांस लेने के लिए, तो ठीक है ना। Okay sir. मतलब अब मतलब सभी टाइम वो अंदर थोड़ा रहेगी, तो वो तो आएगी, हर एक टाइप की फिश आएगी। अच्छा एक इसमें आएगी, सर 210। वाई? सर बिकॉज Sir, इट इज नॉट अ 124. मल्टीपल ऑफ 124 सर ऑप्शन सी। Sir 124. सर 124. 124। एक चीज चेक करो, डिविजिबल बाय 3, यस सर। डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, and what is here? Not divisible by 3. कोई और लॉजिक लगाएंगे? सर मैंने डिविजिबिलिटी बाय 4 किया था। Sir Okay. divisibility by 6. ओके, डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या आ रहा है? अच्छा Sir जब भी आप 124 है. एक मिनट के लिए बचे, जब भी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे ना, तो अभी आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ भी लिया होगा फर्स्ट, तो ऑलवेज चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय प्राइम ओनली। ओके, तो आपको 4 और 6 में जाने की जरूरत नहीं, चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 3, 5 एंड 7 और अदर प्राइम नंबर्स। व्हाई? क्योंकि हमने कहा था ना कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स। इस थ्योरम का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यस, अभी सबने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा, ठीक। चलो जो 9th में है उनका तो थोड़ा सा हो सकता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक। व्हेनेवर यू डिफाइन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ऑलवेज गो अहेड विद prime numbers. Okay, now within few minutes you will get this assignment with explanations.
Okay. Okay, sir.